ये खबर पेरियर मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रवाबित हैं वो कुछ दिनों का नहीं है, न ये कल से शुरू हुए हैं न ये परसों से शुरू हुए हैं, बल्कि ये बहुत ही तारीखी हिस्टोरिकल हैं। और दोनों देशों के जो कल्चर हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों बहुत करीब हैं और ये रिश्ता जो है ये सिर्फ दोनों देशों के गवर्नमेंट के दरमियान नहीं रहा है, बल्कि ये रिश्ता लोगों के दरमियान बहुत मजबूत है और इंशाअल्लाह मजबूत रहेगा, पीपल टू पीपल। और हमें इस रिश्ते को और भी मजबूती की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और इंडिया के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि उसमें बहुत पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं। यहाँ पे हमारे एम्बेसी है, मुंबई में हमारे कौंसलेट है, हैदराबाद में हमारे कौंसलेट है, जो सब इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे तकरीबन पिछले अक्टूबर से अभी तक 4 मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। तो ये जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी जो हमारी ट्रेड रिलेशनशिप है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। आप सब हजरात को पता है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो वार है, जिससे तकरीबन पूरे वर्ल्ड में कुछ असरात आए हैं, तो इससे जो है ये रास्ते थोड़े से उसमें प्रॉब्लम आए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया और अफगानिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं वो जो है उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट्स इनके लिए काम कर रहे हैं कि ये ट्रेड जो है वो इसी तरह आगे बढ़े। एक रास्ता बंद हो दूसरा रास्ता खुले, जमीनी रास्ता अगर बंद हो बाय एयर, इस पे हम काम करें। और जैसा कि पिछली मीटिंग में हमने कहा था, तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर जाने वाले है हमारे ट्रेड, और हमें जो है इसको और भी बढ़ाना चाहिए। इंडिया अफगानिस्तान के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं कि अफगानिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के जो ड्राई फ्रूट या फ्रेश फ्रूट हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ पर वो बिक जाए, बल्कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ही आगे हैं। उनके पास बहुत सारी मशीनरी है, जदीद टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अफगानिस्तान की बहुत हेल्प कर सकती हैं। अफगानिस्तान में जो एग्रीकल्चर का जो तर्ज और तरीका है वो वही ट्रेडिशनल है, वही जो हमारे मिनिस्टर साहब मोहतरम इंशाल्लाह आपके सामने इस बारे में अपने गुजारिशात पेश करेंगे। जैसे कि मिनिस्टर साहब ने कल भी मीटिंग में कहा कि अफगानिस्तान की जो पानी है, अफगानिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से ऊपर है और उसके पानी जो है वो चारों तरफ जा रहे हैं। अब वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के बारे में और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर हैं उसके बारे में बहुत सारे काम करने बाकी हैं, जिसपे हम कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमें इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, जैसे कि आप हजरात, सबकी सपोर्ट चाहिए। अफगानिस्तान में जैसा कि अभी हमने पानी पिया और साथी ने उसके बारे में बताया कि इसमें वो जो खसूसियात हैं, अफगानिस्तान में अभी जो है
पानी का पीने के पानी का बाज़ जगहों पे मुश्किलात है, जैसे कि हमारे काबुल में है, और एक बहुत बड़ा मसला है काबुल में पीने के पानी के लिहाज से। तो इस बारे में काम कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे पंशेर का जो पानी है उसके लाने में काबुल तक, उस पर बहुत सारे काम हो सकते हैं। और सबसे अहम बात इस बारे में तो हमारे मिनिस्टर साहब बताएंगे। सबसे अहम बात यह है कि लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे काम करने को उनका मन करता है, वहाँ पे जहाँ पे उनको शांति मिले, जहाँ पे वो सुकून से जाए, जहाँ पे उनके लिए समस्या पैदा ना हो, मुश्किल पैदा ना हो। अफगानिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे गवर्नमेंट आई हैं, अब अफगानिस्तान में बदख्शान से लेके कंधार तक, कंधार से लेके हेरात तक, हेरात से लेके नंगरहार तक, ये जो 4 कोने हम बताते हैं, जहां पर भी आप चाहते हो जा सकते हो। वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टेबिलिटी भी आई है और वहां पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी नहीं है। आप नहीं पूछेगा सिवाय एक चेक पोस्ट वाले, जो आप एक सूबे से दूसरे सूबे में दाखिल हो रहे हैं तो चेक पोस्ट वाले आपसे पूछेंगे कि आपको किसी ने तो तकलीफ नहीं दी, ये आपसे पूछने वाले। बाकी आप जहां भी चाहे, दिन में चाहे रात में, जहां भी चाहे आप जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पे ट्रेडर्स वहां पे अपना सरमाया गुजारी करता है, वहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पे उनका सरमाया महफूज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गवर्नमेंट जो है वो एंटी करप्शन है, वहां पे लोग करप्शन नहीं कर सकता है, और जो भी करता है हमारे वहां पे जो अदालतें हैं वो उनको पकड़ते हैं, और वहां पे हर एक की आवाज सुनी जाती है। ये नहीं है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इसकी आवाज सुनी जाती है, इसकी आवाज नहीं सुनी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में बहुत सारी फुर्सतें हैं। वहाँ पे जो सोलर एनर्जी है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे चेक डैम्स बनाने में, वहाँ के एग्रीकल्चर में, वहाँ के बहुत सारे जो आप हजरात बखूबी उसको फिर देख सकते हैं। तो मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो सुनने के काबिल नहीं बल्कि देखने के काबिल है। जब आप हजरात खुद वहाँ पे तशरीफ लाए, हम तो ये कहते हैं जैसे कि हमारे कमर्शियल अटैची साहब अक्सर हम ट्रेडर से कहते हैं कि आप इस तरह करें, एक बार टूरिस्ट के वीज़ा पर अफगानिस्तान जाए, वहाँ पे हालात देख के आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगे, तो आप फिर नहीं रुकेंगे। अभी तो हम बताते हैं और आपने वहाँ पे कुछ वो जो हालात है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो वहाँ पे देखने से फिर पता चलता है। तो मैं ज़्यादा और बात नहीं करना चाहता हूँ। एक बात जो हमारे मिनिस्टर साहब ने रात को भी मुझे कहा और मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की कि ये जो यहाँ पे हम लोगों से मिले, ट्रेडर से मिले, इनके जो काम हैं वो मिनिस्टर साहब मोहतरम ने मेरे ज़िम्मे डाले हैं, और हमारे जो पोस्ट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के डीजी हैं कि हमने तो यहाँ तक किया, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह हमारी एम्बेसी और हमारे मोफा में जो पोस्ट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है वो आप हज़रात की खिदमत में है 24 घंटे। तो इंशाल्लाह हम अपना भरपूर कोशिश करेंगे ताकि हम दोनों देशों को और भी करीब लाएं, और उसमें हम एक ये ट्रेडर जो है वो या इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो एक बुर्ज की तर्ज पर उभरे और अपना जो जिम्मेदारी है वो अदा करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।